जो इंसान बाज़ार में जाते वक्त अपने विवेक से काम में लेता है वो बहुत आगे जाता है, जीवन के अंदर वो बहुत उन्नति करता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप तमाम साथियों का। जल्दी ही, पहले भी मैंने कहा था और जल्दी ही अब 1-2 रोज़ में अपनी क्लासेज जो हिंदी की प्रारंभ होने वाली है। आज का टॉपिक यह है कि जो रीट परीक्षा हुई है और जितने भी ग्रेड फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसके जो कट ऑफ का खेल है अभी भी चल रहा है। इस कट ऑफ के खेल से आप बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। अगर आप वाकई में चाहते हैं रीट मुख्य परीक्षा, रीट प्री, जो बीएड करने वाले हैं वो रीट की तैयारी करेंगे, जो एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है वो ग्रेड फर्स्ट की करेंगे, बाकी वाले जो सेकंड के लिए योग्य हैं वो सेकंड के करेंगे। तो इस रीट के जो कट ऑफ का खेल है इससे बाहर निकलोगे तभी तो आगे की तैयारी करोगे। तो जितनी जल्दी हो सके इस कट ऑफ के खेल से बाहर निकलो। कई कमेंट आते हैं, कई मैसेज आते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मेरा हो सकता है, क्या मेरा हो सकता है क्या। आपका पूछना स्वाभाविक है, लाजमी है, आपके मन के अंदर ऐसे विचार आते होंगे। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचिए, किसी भी गुरुजन के बता देने से क्या कट ऑफ वो रह जाएगी, या किसी भी गुरुजन के बता देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या किसी भी गुरुजन के बता देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये केवल अपने मन को कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग देने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है साथियों। अगर मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ रहेगी और उस अनुसार आपके नंबर है तो आपको खुशी वाली फीलिंग आएगी, और मैं आपको बता दूं कि ये नंबर रहेंगे, यहाँ तक कट ऑफ जाएगी और उतने आपके नहीं हैं, तो क्या फीलिंग आएगी? गम वाली फीलिंग आएगी। तो कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग से बाहर निकलिए आप। हमारे और अन्य साथी गुरुजन के बता देने से आपका सिलेक्शन न तो वंचित होने वाले उस सिलेक्शन से, न आप कट ऑफ बता देने से सिलेक्शन होने वाला है। मन को सांत्वना से देने वाली बात हो जाएगी। तो बीएड किए हुए हो आप, इतनी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की है आपने, इतने मैच्योर हो, फिर सवाल आना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी आप अपनी आत्म समीक्षा नहीं कर पा रहे, इसी कट ऑफ के खेल के चक्कर में पड़े हुए और आगे की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, तो फिर इससे यूँ कहें कि गई गुजरी बात कुछ नहीं हो सकती है। आपको कट ऑफ के खेल से बाहर निकलो, इन चिंताओं से मुक्त करो अपने आप को। और अगर आपको मन में फीलिंग है कि मेरा स्कोर अच्छा है, मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मुझे आगे की जो भर्तियाँ आनी उनमें मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर आपका सीधा सीधा टारगेट ये है कि मुझे क्या प्राप्त करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, केवल और केवल नौकरी प्राप्त करनी है, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कट ऑफ के चक्कर में। कट ऑफ का खेल जो चल रहा है इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। चुपचाप खामोश होकर कहीं पे भी कमेंट नहीं करें क्या कुछ कट ऑफ रहेगी, कहीं भी किसी से भी कुछ नहीं पूछें, चुपचाप अपनी तैयारी के अंदर है जो लग जाइए। अब इतना तो सबको पता ही है, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वालों को भी और ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वालों को कि बेसिक किताबें क्या होती है जिनसे हमें तैयारी है जो करनी चाहिए। नहीं तो उसके लिए भी पहले एक वीडियो डाला हुआ है, नहीं तो मैं जल्दी ही वीडियो एक डाल दूंगा। तो जो बेसिक किताबें हैं जैसे कि व्याकरण हो गई, जैसे कि साहित्य इतिहास हो गया, कम से कम इनको तो पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आप इनको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे जो अपनी आदत छूट सी गई है उस आदत को वापस है जो क्या कीजिए, डालिए, आदत को डेवलप कीजिए, ताकि आगामी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर आप है जो झंडा गाड़ सकें। कोई कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करा तो उसमें लगिए, वो तो वैसे ही सीरियस होगा क्योंकि आने वाली है कॉलेज व्याख्याता वाली भी। और कोई नेट का एग्ज़ाम अभी दिया, जून वाले अटेम्प्ट की तैयारी में लगा हुआ है, तो अपने लगे रहो अपने धार के अंदर। अगर आपको वाकई में जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो कट ऑफ के खेल से बाहर निकलो। कहाँ क्या रहना है, ये सब निरर्थक बातें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। परिणाम वही रहने वाला है जो बोर्ड है जो तय करेगा, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड वाला अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, जो भी हो, वो जो निकालेगा रिजल्ट वही रहने वाला है। आपके और मेरे चर्चा कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग के अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाला। साथ ही इस चैनल पर हिंदी की क्लासेज पुनः है जो प्रारंभ होने वाली है व्यवस्थित, और जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं टारगेट बैच के अंदर,
उनके लिए भी एक आध रोज़ में योजना चल रही है, प्लानिंग चल रही है, कैसे क्या करना है वो मैं बता दूंगा। और कैसे क्या बैच है जो होने वाले हैं वो भी सूचना दे दी जाएगी। अपनी ऐप है जो बन चुकी है और बिल्कुल कम शुल्क के अंदर है जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर चलाई जाएगी। जितना बाज़ार में प्राइस है उससे भी कम। मेरा प्रयास है कि कुछ समाज के अंदर कुछ अच्छा करना, जो ज़रूरतमंद साथी है उनकी मदद कर पाना। मुझे लाखों की हज़ारों की भीड़ नहीं चाहिए, मेरे पास लिमिटेड साथी भी तैयारी करने वाले मुझसे जुड़ेंगे, छात्र जुड़ेंगे, छात्र छात्राएं तो पर्याप्त है। कम जुड़ेंगे लेकिन उनको बेहतर बनाना, उनके जीवन में कुछ बेहतरी लाना, ये मेरा प्रयास है जो रहेगा पूर्व की तरह। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। जीके की क्लासेज अपनी नवसृजन क्लासेज नाम से, टेलीग्राम नवसृजन क्लासेज नाम से जो यूट्यूब चैनल है, किस नाम से? नवसृजन क्लासेज नाम से, आपको पता ही है, नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा नवसृजन क्लासेज नाम से। इस नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर जीके की क्लास चलती है और कवि आदि गणेश इस पर हिंदी की क्लासेज वापस नियमित होगी। पिछले 7-8 रोज से क्लासेस प्रारंभ नहीं की, कुछ क्लास नहीं डाली, तो उसका कारण ये रहा, कुछ तो ऐप पर काम चल रहा था, दूसरा योजना बन रही थी कि किस प्रकार से हम आपको तैयारी करवाएं, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड कि आपका चयन है जो सुनिश्चितता की ओर है जो आप बढ़ें, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। तो उसी पर है जो प्लानिंग चल रही थी। जल्दी ही वो क्या योजना, किस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हो वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा 1-2 रोज के अंदर। और ऐप का क्या नाम है ये भी बन चुकी है, लेकिन 1-2 दिन में रिवील करूंगा मैं ये नाम, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमेटिक ढंग से हो जाए, कैसे क्या कोर्स होगा, कैसे क्या आप खरीद सकते हो, वहाँ पर क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा। तो उस ऐप का नाम जल्दी ही मैं आपको 1-2 दिन में रिवील है जो कर दूंगा। हमेशा की तरह प्रयास कुछ बेहतर करने का, समाज के अंदर, आपके जीवन के अंदर, समाज के अंदर कुछ नया योगदान, कुछ अच्छा योगदान देने का। तो बस निरंतर जुड़े रहिए आप और साथियों को जोड़ते रहिए, ताकि आपके जोड़ने से उनकी मदद हो पाएगी। जय हिंद। फिर मिलता हूँ एक नई योजना, नई खुश खबर के साथ में, बड़ी प्लानिंग के साथ में, और आपके भविष्य को और सुनहरा बनाने के लिए।